The boy comes home. Question answers. Today the first question with the title of critical appreciation. इस टाइटल के नीचे पेज नंबर 124 acute short stories written by me, lecturer M.K. Butta. Clear? Page number 124. There are near about 7 or 10 questions और सिंगल आंसर है उसका. क्लियर? पीछे से आवाज आ रही है बेशक. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज द वॉर अफेक्टेड फिलिप्स पर्सनैलिटी? जंग ने फिलिप की पर्सनैलिटी को कहां तक मुतासर किया? कहां तक जंग का असर है उसकी पर्सनैलिटी पर? अब वो ज़्यादा जवान, ज़्यादा संजीदा, डिसीजन लेने वाला आदमी बन गया है. तो इट्स मीन दैट कि जंग ने उसके ऊपर अच्छे असरात डाले हैं. अब वो पुख्ता हो गया है. क्लियर? या क्वेश्चन आता है हाउ डज फिलिप प्रूव हिमसेल्फ अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मैन? किस तरह फिलिप इस बात को साबित करता है कि वो अब पुख्ता, मैच्योर और जिम्मेदार किस्म का आदमी है? और या क्वेश्चन आता है ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ फिलिप, और व्हाट इज द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड हिज अंकल जेम्स? फिलिप और अंकल जेम्स के दरमियान किस किस्म का कन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था? कन्फ्लिक्ट, झगड़ा. और व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज ड्रीम? जेम्स के ड्रीम की नेचर क्या थी, किस तरह का ड्रीम उसने देखा? और द प्ले इज अबाउट द जनरेशन गैप. ये प्ले किस चीज के बारे में है? जनरेशन गैप के बारे में है. प्रेजेंटिंग टू डिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ, और इसमें दो मुख्तलिफ जिंदगी के रवैये मौजूद हैं. एक रवैये को रिप्रेजेंट करता है अंकल जेम्स, वो पुराने रवैये को रिप्रेजेंट करता है. दूसरे रवैये को रिप्रेजेंट करता है फिलिप, और वो न्यू स्कूल ऑफ थॉट का आदमी है. और डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिप एंड जेम्स इन द प्ले, और हाउ इज द कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व्ड? कन्फ्लिक्ट कैसे हल हुआ, मसला हल कैसे हुआ बिटवीन फिलिप एंड हिज अंकल जेम्स? फिलिप और अंकल जेम्स के दरमियान. इज फिलिप जस्टिफाइड इन यूजिंग द फोर्स ऑफ वेपन? क्या फिलिप ठीक कर रहा था जब वो हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, जब वो हथियार की ताकत को इस्तेमाल कर रहा था? टू पुट डाउन द फोर्स ऑफ द पर्स, पैसे की ताकत को पुट डाउन, खत्म करने के लिए. क्या पैसे की ताकत को ख़त्म करने के लिए फिलिप ने जो हथियार की ताकत का इस्तेमाल किया है, उसे गन दिखाई है और उसे बम दिखाया है, वाज ही जस्टिफाइड? क्या वो ठीक था? ये सवाल हैं आपके. आइए इन तमाम का आंसर देखते हैं. फिलिप इज अ प्लीजेंट लुकिंग, फिलिप खुशगवार पर्सनैलिटी वाला, वेल बिल्ट पर्सन ऑफ 23, वो मजबूत 23 ईयर्स ओल्ड है. 23 साला, वो वेल बिल्ट, मजबूत, प्लीजेंट लुकिंग और खुश पर्सनैलिटी, उसकी खुशगवार पर्सनैलिटी थी. खुशबाश नजर आने वाला करैक्टर था. He has served the army for 4 years. उसने आर्मी में काम किया था कितना अरसा? 4 साल. And has come back home from France. और वो फ्रांस से वापस आया था. फ्रांस कहाँ पर है? इंग्लैंड के साथ है. After the end of the war, जब फ्रांस में जंग खत्म हो गई थी. War has affected him in many ways. मैं ways नहीं कह रहा, ways कह रहा हूँ. जंग ने कई तरह से फिलिप पर असर डाला था. नंबर 1, war has developed his personality and maturity. जंग ने तामीर की थी उसकी पर्सनैलिटी और उसकी पुख्तगी.
maturity. He knows how to behave against opposition. अब वो जानता था कि मुखालिफ से कैसा रवैया इख्तियार करना है, मुखालिफ से किस तरह बात करनी है. He learned force should be used to put down force. जंग ने उसे सिखाया था कि ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकत को ख़त्म करने के लिए. He has grown bold. अब वो बोल्ड हो गया था. Sensible, समझदार हो गया. Intelligent, क्या हो गया? ज़हीन हो गया. Responsible, क्या हो गया? जिम्मेदार हो गया. Liberal, आज़ाद ख्याल हो गया, इमरान हाशमी जैसा बन गया. एंड डाइंग, और जुर्रतमंद. ठीक है. While his uncle represents punctuality, जबकि उसका अंकल वो रिप्रेजेंट करता है पाबंदी को, पाबंदी वक्त को, कि खाना सुबह 8 बजे मिलेगा. डिसिप्लिन को, कि सिगरेट पीकर ऐसे इधर उधर नहीं बुझाते फेंकते फिरना, या ड्राइंग रूम में बैठ के सूटे नहीं लगाने. डिसिप्लिन होना चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड वैल्यूज, पुरानी रिवायात की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बड़ों का अदब होना चाहिए. एंड हार्श एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, और उसका जिंदगी के बारे में जो रवैया था सख्त था, हार्श था. ये अंकल जेम्स की स्कूल ऑफ थॉट है. देयर इज हेल ऑफ गैप बिटवीन 2 जनरेशंस. इन 2 जनरेशन के दरमियान जहन्नुम जैसा बड़ा गैप था, यानी कि बहुत बड़ा गैप था. सो अ ह्यूमरस क्लैश अरोज बिटवीन देयर गैप नेचर. बस एक मज़ाहिया क्लैश, लड़ाई उभरती है उनकी गैप नेचर की वजह से. एंड रिस्पेक्टिव व्यू पॉइंट्स अबाउट मनी, मैच्योरिटी एंड प्रोफेशन. और मनी, मैच्योरिटी और प्रोफेशन के हवाले से उनके जो कमाल किस्म के व्यूज़ हैं, उनकी वजह से उनके दरमियान में एक लड़ाई उभरती है, लड़ाई होती है. इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम की शक्ल में, ख्वाब के अंदर. इन हिज ड्रीम, वाजिद भाई क्या मतलब है इसका? हाय हाय हाय, क्लैपिंग, बिल्कुल ठीक, जोर से. ठीक है, मैं कह रहा हूं ज़हीन लोग बैठे हैं आगे. अंकल जेम्स ऑर्डर्स फिलिप, अंकल जेम्स ऑर्डर्स फिलिप. अंकल जेम्स फिलिप को हुक्म देता है टू सबमिट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को हवाले कर दे बिफोर हिम, अंकल जेम्स के. अंकल जेम्स कहता है बस तुम अपनी ज़ात को मेरे हवाले कर दो, जो मैं कहूँगा वही करना. फिलिप डज नॉट ओबे हिज अंकल. फिलिप अपने अंकल को ओबे नहीं करता, उसकी फर्मा बरदारी नहीं करता. जेम्स थ्रेटन्स टू यूज द पावर ऑफ द पर्स. जेम्स उसे धमकी देता है कि वो पावर ऑफ द पर्स, पैसे की ताकत को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जब तक वो 26 साल का नहीं हो जाता, ऐसा था 25 साल का नहीं हो जाता, उस वक्त तक अंकल जेम्स उसके हवाले उसकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस नहीं करेगा. तो उसने कहा मैं पावर ऑफ द पर्स इस्तेमाल करूंगा अगर तुमने अपने आप को मेरे मुताबिक ना ढाला. इफ ही डिसओबेज, अगर उसने फर्मा बरदारी नहीं की, बिकॉज ही कैन नॉट गेट मनी, क्योंकि वो पैसा नहीं ले सकता, बिफोर ही रीच द एज ऑफ 25, जब तक वो 25 साल की उम्र में नहीं पहुंच जाता. असल में फिलिप के वालिद ने विल लिखी थी और कुल इख्तियार दिया था अंकल जेम्स को कि मेरे भतीजे का ख्याल रखना और इसको सारा मेरा पैसा उस वक्त मिले जब ये मैच्योर एक जवान हो, ताकि ये पैसे को ज़ाया ना कर दे. अभी ये 23 इयर्स का है, तो जब 25 का होगा तो फिर ही अंकल जेम्स अथॉरिटी अपनी विदड्रा करेगा और सारा पैसा हवाले करेगा किसके? फिलिप के. इन रिप्लाई
फिलिप सीरियसली, और जवाब में फिलिप सीरियसली इन्वर्टेड कामाज में डाला है। क्यों? यानी कि सीरियसली तो है लेकिन इसका मतलब सीरियसली नहीं है, इसका मतलब है जोकिंगली, मतलब इसका उलट निकलता है, मजाइया, कि हमने ज़ूमैनी अंदाज में उसको इन्वर्टेड कामाज में कर दिया है। हालांकि फिलिप भी बड़े संजीदा अंदाज में कहता है, लेकिन हमें हंसी आती है कि देखिए वो प्रूव कैसे करता है। फिलिप सीरियसली प्रूव्स हिमसेल्फ, फिलिप संजीदगी से प्रूव करता है अपने आप को, आ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल, कि वो मैच्योर हो गया है और जिम्मेदार किस्म का आदमी है। ही सेड दैट, उसने कहा कि वंस ही बिकेम अ कंपनी कमांडर, एक बार वो कंपनी कमांडर बन गया था, आफ्टर अ डेथ ऑफ अ सीनियर ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर की डेथ के बाद वो कंपनी कमांडर बन गया था। वो बताता है कि जंग में हम फाइट कर रहे थे तो मेरा लीडर जो है उसकी डेथ हो गई, मैंने पीछे बड़े ऑफिसर मेजर के पास एक और शख्स को भेजा, सोल्जर को भेजा, वो वापस नहीं आया, एक और को भेजा, वो वापस नहीं आया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे उस खंदक में चले जाना चाहिए खुद ही। तो जब मैंने डिसीजन लिया था समझो कि उस वक्त मैं बड़ा हो गया था। वो इस तरह जस्टिफाइड करता है। एक बड़े ऑफिसर की मौत के बाद वो खुद बड़ा ऑफिसर बन गया था। ही टुक डिसीजन एट क्रिटिकल टाइम, उसने मुसीबत के वक्त डिसीजन लिया था, विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। एंड एट दैट टाइम ही अटेन्ड मैच्योरिटी, उस वक्त उसने मैच्योरिटी गेन कर ली थी। उसने कहा तुम तो 25 साल के हो ही नहीं, तुम तो अभी 23 के। और कहा 25 साल का, मैं 25 साल का हो गया हूँ क्योंकि मैं एक बार कंपनी कमांडर भी बना था और डिसीजन भी लिए थे, मैं मैच्योर हो गया। फिलिप टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर, और फिलिप अपना पिस्टल निकाल लेता है फ्रॉम वन ऑफ द पॉकेट्स। ऐसा नहीं है? Yes, sir. वो ठीक है। Yes, sir. फिलिप टेक्स आउट हिज रिवॉल्वर, फिलिप अपना पिस्टल निकालता है फ्रॉम वन ऑफ हिज पॉकेट्स, अपने एक जेब से, एंड बम, और बिल्ली का बच्चा फ्रॉम द अदर, दूसरी पॉकेट से। ठीक है, No, sir. बम है, Yes, sir. अच्छा जी। और दूसरी जेब से वो बम निकाल लेता है, एंड से, ये भाई एटम बम था No, sir. या छोटा था? छोटा होगा, है एटम बम जरा वजनी होता है। एंड सेज दैट ही मे यूज ऑफ द फोर्स, और उसने कहा कि मैं भी यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करूंगा, फोर्स ऑफ वेपन, मैं हथियार की ताकत का इस्तेमाल करूंगा, टू काउंटर हिज अंकल्स पावर ऑफ पर्स, अपने अंकल की पैसे की ताकत का मुकाबला करने के लिए। अंकल के पास पैसे की ताकत है तो मैं हथियार की ताकत को इस्तेमाल करूंगा। नो डाउट ही वॉज क्वाइट जस्टिफाइड, कोई शक नहीं वो बिल्कुल ठीक था। इन यूजिंग द फोर्स ऑफ वेपन, वेपन की ताकत को इस्तेमाल करने में वो जस्टिफाइड था, ठीक था। इन दिस हजार्डियस क्या, इस खौफनाक खतरनाक सिचुएशन में अंकल जेम्स एग्रीज टू हिज डिमांड, अंकल जेम्स फिलिप की डिमांड से एग्री कर गया। एंड बेग्स फॉर हिज लाइफ, और अंकल जेम्स अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। द रियल कैरेक्टर ऑफ जेम्स कम्स टू द सरफेस, जेम्स का असल किरदार वाजे हो गया, सामने आ गया इन द ड्रीम, ड्रीम में, कि दर हकीकत तो ये डरपोक आदमी है। इट वॉज ड्रीम, ये ख्वाब था, दैट मेड हिम माइल्ड नाउ, जिसने अंकल जेम्स को अब नरम दिल बना दिया था। व्हेन जेम्स वेक्स अप, जब जेम्स सोता है, एवरीथिंग, जागता है, अच्छा, जब जेम्स जागता है, मैं भी देख रहा था आप भी जागते हैं कि नहीं। व्हेन जेम्स वेक्स अप, जब जेम्स जागता है,